कोशिश हमारी परमानेंट जारी है। ठीक है, हमारी अभी तक की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड चल रहा था हमारा। चैप्टर सेकंड में ये पॉइंट पढ़ रहे थे व्यावसायिक संगठन का अर्थ या मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बात चल रही थी कि जब भी हम इन दोनों को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें दोनों का मीन पता होना चाहिए कि एक्चुअल में व्यवसाय या बिजनेस क्या है, संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि दोनों को अलग अलग डिफाइन करूँगा, दोनों को अलग अलग समझाऊंगा। लैंग्वेज दोनों यूज़ हैं, ऊपर वाली अगर हिंदी वर्जन के हैं तो हिंदी वर्जन के लिए, और नीचे वाले अगर इंग्लिश वर्जन के हैं तो इंग्लिश वर्जन के लिए। ठीक है, तो बात चल रही थी कि व्यवसाय और संगठन क्या है, तो सबसे पहले व्यवसाय को समझेंगे। हाँ, तो बात चल रही थी व्यवसाय के अर्थ की या मीनिंग ऑफ बिजनेस। देखो, आपको पता होगा बिजनेस क्या होता है। हर बच्चे की डिमांड होती है, हर बच्चे की सोच होती है। अगर उसमें थोड़ा सा भी मल्टी टैलेंट है या फिर नहीं भी है तो वो सोचता है कि बिजनेस करना चाहिए। भाई बिजनेस करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों सोचते हैं बिजनेस के लिए? क्योंकि आप लोगों को खुद ही पता है भाई मैं नौकरी करूँगा तो मेरे पे इतनी इनकम नहीं हो पाएगी, मैं इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन जिसका बिजनेस होता है उसमें क्या होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है, इनकम ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा होता है। तो मैं क्यों करता हूँ भाई, जब मैं और पैसा कमाने के लिए तो करता हूँ बिजनेस, मतलब क्या, और अपने पास पैसा आएगा, अपने पास पैसा कमाऊंगा, बहुत सारे इनकम्स होंगी मेरे पास, बहुत जगह घूमने जाऊंगा, बहुत जगह अय्याशी करूंगा। ठीक है, तो वो होता है बिजनेस। आप ये बिजनेस का मतलब गलत सेंस में मत लेना। ठीक है, तो सिंपल सेंस में बात करूँ तो जब हम बहुत सी चीज़ें किसके लिए करते हैं, धन उत्पत्ति के लिए करते हैं। धन उत्पत्ति का मतलब मैं बात करूँ किस चीज़ के लिए करते हैं, बिजनेस ह्यूमन एक्टिविटीज़ जनरेट वेल्थ के लिए। मतलब क्या, कि मैं वो बहुत सी चीज़ें पैसा कमाऊँ जिससे मुझे आके जाके बहुत सा प्रॉफिट हो। ठीक, बहुत से ऐसे काम करो जिसमें मुझे आगे जाके सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता रहे, तो वो होता है बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों चलते हैं। ठीक है, अब हिंदी में बात करें तो व्यवसाय शब्द से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो धनोत्पत्ति के लिए की जाती है, मतलब कि धन की उत्पत्ति के लिए और उत्पत्ति के लिए की जाती है। तो वो कौन करते हैं, बिजनेस में। ठीक, जैसे क्या, हलवाई द्वारा मिठाई बनाना, ये उसका खुद का बिजनेस है। कृषकों द्वारा अनाज उत्पन्न करना, जब कृषक अपने खेती का खुद ही किसान क्या होता है, मालिक होता है, तो वो भी तो एक बिजनेस ही है। ठीक है, परिभाषा में बात करूँ तो परिभाषा में क्या बोला है, व्यवसाय जीविका पार्जन का एक ढंग है। जीविका पार्जन का मतलब समझ लेना, जीने का एक ढंग है, जीवन की उत्पत्ति का एक ढंग है, या फिर जीवन की रहने की स्थिति का एक ढंग है। इसका मतलब ये होता है जीविका पार्जन का। इंग्लिश में बात करते हैं अब। ठीक है, तो पहले मीनिंग, बिजनेस रेफर्स टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। बिजनेस में वो सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ काउंट करी जाती हैं दैट आर डन टू जनरेट वेल्थ। मतलब क्या, जो किस लिए कमाई जाती है। देखो, दो टाइप की होती है, एक तो हेल्थ होती है और एक वेल्थ होती है। हेल्थ क्या होती है, स्वास्थ्य होता है। वेल्थ क्या होता है, जो अपने पैसों में गिना जाता है, जो मनी के लिए काउंट करा जाता है। ठीक है, तो वो होती है हमारी वेल्थ। तो मेन मोटिव क्या है इसका, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी जिनका मेन मोटिव क्या होता है, जनरेट वेल्थ, धन की उत्पत्ति करना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इंग्लिश में भी है स्वीट पेस्ट्री मेकिंग, मतलब क्या, हलवाई द्वारा मिठाई बनाना, या फिर फार्मर्स प्रोड्यूस ग्रेन्स, कृषकों द्वारा अनाज उत्पन्न करना। ठीक है, डेफिनेशन भी फाइंड करिए। अकॉर्डिंग टू मेलविन एंशन, जो हिंदी में थी वही इंग्लिश में मैंने बोला है कि बिजनेस इज़ अ वे अर्निंग अ लिविंग। मतलब क्या, बिजनेस एक तरीका है जीने का, पैसा, मतलब क्या, पैसे कमाने का एक तरीका है क्या, बिजनेस। रहने का एक तरीका है क्या, बिजनेस। स्टैंडर्ड अपना बदलने का तरीका है क्या, बिजनेस। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो विशेषताएं, क्या क्या उनमें विशेष होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला आता है जोखिम। जोखिम क्या होता है, रिस्क। रिस्क क्या होता है, आपको खुद को ही पता है भाई, अब किसी से लड़ाई हो जाए, मार के आ जाऊंगा, एकदम ठोक के आ जाऊंगा उसे, तो वो क्या रहता है, रिस्क पे तो काम करते हैं। रिस्क रहता है हर एक काम में। आप कोई भी किसी भी काम को छेड़ना चाहोगे तो आपके दिमाग में एक पहले सोच आएगी कि ये काम होगा या नहीं होगा। ठीक, तो वो तो होता है डर, और जब आप उसको साइड में रख के फिर काम करना शुरू कर देते हो तो वो क्या होता है, रिस्क पे लेके काम कर रहे हो आप उसे। ठीक है, वो होता है रिस्क लेना, फिर उसके बाद हम काम कर रहे हैं। ठीक, तो मतलब क्या, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन की हमेशा दिमाग में सोचता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी होगा या मुझे लॉस होगा, अगर मैं इसे शुरू करूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो वो जो निगेटिविटी चलती है, फिर निगेटिविटी को साइड में रखते हो, फिर तुम उसे जब क्रॉस करते हो उन चीज़ों को, तो उसे क्या बोलते हैं, हम जोखिम बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पर बात करें, विनिमय तत्व। विनिमय क्या होता है, आपस में वस्तु को एक्सचेंज करना। बैंकिंग में भी ये पॉइंट है विनिमय का या बार्टर सिस्टम का, तो मतलब क्या, आपस में वस्तु को चेंज करना विनिमय कहलाता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है सेवाओं का लेन देन। जो भी जितनी भी सर्विसेज होंगी उनको लेन देन करेंगे बिजनेस में, आना है, जाना है, कमाना है, देना है, लेना है, सभी चीज़ें किस में काउंट करेंगे हम, बिजनेस में। ठीक, निरंतरता। बिजनेस हमारी
निरंतर होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिज़नेस खोला 3 दिन बाद बंद कर दिया दुकान, क्योंकि मैं खुद का मालिक हूँ, खुद मेरी दुकान है, इसलिए अगर मैं बंद करूँगा खोलूँगा वो मेरी मर्जी पर डिपेंड है। ऐसा नहीं होता बिज़नेस में। बिज़नेस को हमेशा रेगुलर रखना चाहिए, चाहे उसमें इनकम हो या ना हो, लेकिन हमें हमेशा बिज़नेस अपना ओपन करके रखना चाहिए। ठीक, फिर आता है लाभ प्रयोजन, प्रॉफिट मोटिव। मतलब क्या मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट, पैसा कमाना। ठीक है, तो लाभ प्रयोजन होना चाहिए। 6 पॉइंट है सेवा भाव, सर्विस मोटिव। क्या सेवा भाव? क्यों कि जब भी बिजनेस में कोई भी हमारा ग्राहक चढ़ता है, कस्टमर चढ़ता है, तो हम उसका सेवा देंगे, सर्विसेज देंगे, अच्छी सर्विसेज करेंगे, उन्हें अच्छे से डील करेंगे, तभी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक, तो क्या होना चाहिए? सेवा भाव होना चाहिए। 7 पॉइंट है मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मतलब क्या, अब सीधी सी बात कि जो भी व्यवसाय शुरू करें भाई मानवीय क्रिया तो शुरू करेंगे, मानव ही तो शुरू करेंगे, जानवर तो शुरू कर नहीं सकते। ठीक, तो जितनी भी एक्टिविटी वो किसको होंगी? मानव के द्वारा होंगी। 8 पॉइंट है पारस्परिक संतुष्टि। जब तक हम आपस में संतुष्ट नहीं होंगे किसी भी चीज़ के लिए, तब तक हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो आपस में हमें पारस्परिक संतुष्टि होनी चाहिए या फिर म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं सिर्फ इतना बिजनेस की। बिजनेस के लिए सिर्फ इतना पॉइंट बहुत है। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसके करेक्टरिस्टिक्स भी नोट करना और इसका जो ऊपर मीनिंग था उसे भी नोट करना। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की या संगठन की। तो संगठन की बात चल रही थी। संगठन का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी समझेंगे अच्छे से कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक, मीनिंग क्या है कि उत्पादन के विभिन्न घटकों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने को संगठन कहा जाता है। भाई बड़ी लैंग्वेज स्टेप यूज़ हो गई यहाँ पे तो। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, पहले इसका मीनिंग समझो, सेंस समझो। लैंग्वेज हम इसी को ही यूज़ करेंगे, लेकिन सेंस समझ लो। मतलब क्या, उत्पादन के विभिन्न घटकों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य का मतलब होता है संगठन होकर, मिलकर, एक दूसरे को सेटिस्फाई करके, संतुष्ट करके किसी भी चीज़ की स्थापना करने को क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या, मैं कोई भी चीज़ उत्पादन कर रहा हूँ और वो 4 से 5 लोगों के बीच में कर रहा हूँ, 4 से 5 लोग उस बात से संतुष्ट हैं, तब वो जाके अगर मिलके काम कर रहे हैं तो वो क्या है? हमारा संगठन है। ठीक है, तो जी.ई. मिलवर ने बोला इसी बात पे कि कार्य और कर्मचारी, कार्य क्या, जो मैं काम कर रहा हूँ, और मैं करने वाला कौन हूँ? कर्मचारी। समुदाय का मधुर संबंध, उन दोनों में अगर मधुर संबंध है तो वो संगठन है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई का रिलेशन किससे है? आपसे ही तो है। जानवर तो पढ़ेगा नहीं, आपके घर में कोई पेट हो तो वो तो पढ़ेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट कि आपका संबंध किससे है? कॉपी से, और कॉपी का संबंध किससे है? आपसे। तो आप क्या है? आप अपनी बुक्स के, आप अपनी स्टडी के कर्मचारी हैं, और जब आपके बीच में मधुर संबंध होगा, जब आपका लगाव होगा, तभी संगठन बनेगा। जब आपका मन होगा पढ़ने में, तभी तो अच्छे बनोगे। जब मन ही नहीं है पढ़ने में, तो संगठन क्या है? तो कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो होता है संगठन। इंग्लिश में बात करें तो मोबिलाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इज द इफेक्टिव कन्हेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या, उत्पादन के विभिन्न संगठनों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने को संगठन कहा जाता है, या फिर किसी भी काम को एक साथ मिलकर सभी की सहमति लेकर काम को करना संगठन है। ठीक है, जी.ई. मिलवर में भी इसमें मैंने वही लैंग्वेज यूज़ करी है जो ऊपर हमारी हिंदी में यूज़ करी है। ठीक है, अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की या संगठन की विशेषताएं कि क्या होती हैं इसकी विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है उपक्रम में एक से अधिक व्यक्तियों का होना। मैंने बताया संगठन सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बनता। संगठन किससे बनता है? एक या दो व्यक्तियों से या उससे भी अधिक से। अकेला इंसान कभी संगठन नहीं बन सकता। अकेला इंसान संगठन बनाता है, बन नहीं सकता। ठीक है, सेकंड पॉइंट है क्रिया को संचालन करें। क्रिया को संचालन किया, जब तक कोई क्रिया ही नहीं होंगी तब तक संगठन नहीं बनेगा। तो जब संगठन बनाएंगे तो क्रिया भी बनानी पड़ेंगी, अपने दिमाग में सोच बनानी पड़ेगी। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट आता है निश्चित उद्देश्य का होना। निश्चित उद्देश्य क्या कि मैं किस चीज़ के लिए संगठन बना रहा हूँ, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं किसको क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव ही नहीं है, मेरा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसे संगठन से। तो मतलब क्या, पहले निश्चित उद्देश्य भी होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस उद्देश्य से लोगों को संगठन में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा संगठन का पूरा मीनिंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स। वीडियो को पॉज करके इसके भी मीनिंग और करेक्टरिस्टिक्स समझ लेना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ। मतलब क्या, जो बिज़नेस था उसे भी जोड़ रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे भी जोड़ रहा हूँ। मतलब कि जो आपको पास सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब हम उसका मीनिंग इन दोनों को कंबाइन करके समझेंगे। ठीक है, तो बात वहीं पे पहुंच गए। तो व्यावसायिक संगठन का अर्थ पढ़ने जा रहे थे, तो अब उसका अर्थ हमें मिल चुका है, क्योंकि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, बिजनेस भी पढ़ चुके हो, ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ चुके हैं। भाई दोनों चीज़ पढ़ चुके हैं, अब हम बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्चे हो चुके हैं। तो अब हम बता देंगे कि क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आंसर। ठीक, अब समझने क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आंसर, दोनों को कंबाइन करके, कि व्यावसायिक इकाई भूमि, श्रम तथा पूंजी का स्वतंत्र मिश्रण है, जो साहसिकी योग्यता के द्वारा उत्पादन संबंधी उद्देश्य के लिए संगठित तथा संचालित की जाती है। मतलब क्या कि जो व्यवसाय है
वो भूमि, भूमि मतलब लैंड, श्रम मतलब लेबर, जब भूमि होगी, भूमि पे कौन काम करता है, लेबर काम करता है, लेबर क्यों काम करेगी, जब उसे पूंजी मिलेगी, पूंजी मतलब होता है पैसा, कैपिटल, ठीक है। लैंड है मतलब भूमि है मेरे पास, भूमि के बाद लेबर है, तभी तो काम करेगी, क्यों काम करेगी, क्योंकि उसे पैसा कमाना है। इन तीनों का स्वतंत्र मिश्रण है, मतलब क्या आपस में सहयोग है, जो साहसी की योग्यता के द्वारा, मतलब क्या जो काम करने वाला है वर्कर्स जो है उसकी योग्यता मतलब एबिलिटी के द्वारा कोई भी उत्पादन संबंधी उद्देश्य, उत्पादन संबंधी क्या कि कोई भी एक उन्होंने उद्देश्य ले लिया, उत्पादन संबंधी उद्देश्य को लेकर संगठित मतलब क्या संगठन बनाना और उसे करना, संचालन करना, तो क्या कहलाता है उसे, व्यावसायिक संगठन कहलाता है। समझ में आ गया। व्यावसायिक इकाई भूमि, श्रम तथा पूंजी का स्वतंत्र मिश्रण है, जो साहसिक योग्यता के द्वारा उत्पादन संबंधी उद्देश्य के लिए संगठित तथा संचालित की जाती है। इंग्लिश में बात करें तो द बिजनेस यूनिट, तो बिजनेस एक यूनिट है, इज़ अ फ्री मिक्स ऑफ लैंड, जो मुझे फ्री मिली है क्या, भूमि, भूमि पे कौन काम करेगा, लेबर, लेबर क्यों काम करेगी, क्योंकि उसे कैपिटल कमानी है, पैसा कमाना है, कैसे काम करेगी, ऑर्गेनाइज्ड मिलकर काम करेगी, संगठन से काम करेगी, ऑपरेट क्या करेगी, उस पर ऑपरेशन करेगी, फॉर प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए, उत्पादन के लिए, कोई चीज़ बनाने के लिए, किससे रिलेटेड होगा, कोई उसकी जब एबिलिटी होगी उसके अंदर तभी तो वो काम करेगा, ऑफ द एडवेंचर, जब उसका खुद की संचालन करेगा या फिर उसे खुद काम करेगा, समझेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो व्यावसायिक संगठन का अर्थ भी होप्स तो सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसी चैप्टर, अब ये चैप्टर चलेगा थोड़ा सा आगे, आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ें नोट कर लेना, ओके।